बिटिया मनस्वी शर्मा ने लोक नृत्य में रचा इतिहास, 2500 बच्चियों में पाया प्रथम। आपको बता दें कि खबर इंदौर से है। इंदौर की बच्ची मनस्वी शर्मा ने इंदौर का बढ़ाया गौरव। लोक नृत्य में प्रथम पुरस्कार पाकर मध्य प्रदेश एवं इंदौर का नाम किया ऊंचा। कौन कहता है कि बच्चियां माँ बाप का गौरव नहीं होती हैं। इंदौर की मनस्वी शर्मा ने दिखा दिया कि एक बच्ची भी इंटरनेशनल लोक नृत्य में अपनी कला का प्रदर्शन कर प्रथम पुरस्कार पा सकती है। मनस्वी शर्मा के पिता नागेंद्र शर्मा ने बताया कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है और मुझे गर्व है कि अपनी बच्ची पर आज बच्ची ने देश में नाम किया है। मनस्वी की माता ने कहा कि मेरी बच्ची आज देश में नाम कमा रही है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है। जब मेरी बच्ची मंच पर प्रथम पुरस्कार पा रही थी, जब मुझे बड़ा गर्व हो रहा था, मैं मनस्वी के पिता को पल पल की खबर दे रही थी, का बड़ा हर्ष हो रहा था। मनस्वी ने इंटरव्यू में बताया कि अखिल लोक कला नृत्य अकादमी महाराष्ट्र रजिस्टर नंबर MAH 954 पुणे F 4751 पुणे अंतर्राष्ट्रीय नृत्य कला परिषद पेरिस से संबद्धता प्राप्त द्वारा आयोजित राष्ट्रीय भरतनाट्यम एवं लोक नृत्य प्रतियोगिता में एकल श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार और जुड़वा श्रेणी में प्रथम पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर अर्जित किए गए। मार्गदर्शन एवं प्रेरणा सुपद डांस एकेडमी के डॉक्टर श्री आशीष पिल्लई जी का रहा, जहां पिछले कई माह में एक सप्ताह से आयोजित इस नृत्य और कला उत्सव में पूरे भारतवर्ष से आए लगभग 2500 प्रतिभागियों ने अपनी अपनी प्रस्तुति दी तथा आगामी सितंबर माह में मलेशिया के कुआलालंपुर में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय रिदम और एक्सप्रेशन फेस्ट 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। भरतनाट्यम एकल सीनियर श्रेणी में यह प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अखिल लोक कला कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित की जाएगी। एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज एवं राघव दर्पण समाचार पत्र इंदौर से कैलाश रावत की रिपोर्ट, एडिटिंग कुमकुम रावत। मैं आया हूं मनस्वी शर्मा के पास। इन्होंने इंटरनेशनल जो नृत्य हुआ था लोक नृत्य, उनमें इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आज मैं पूछता हूं इनसे कि कैसा आपको एहसास हुआ और कैसे आप ये प्राप्त कर सके। मैं सच टू बी ऑनेस्ट, जब मैं वहाँ मेरा नाम आया कि मैं जीती हूँ, मुझे भरोसा ही नहीं हुआ। लेकिन इन सब में मेरे जीतने में मेरे गुरु का, मेरे मम्मी पापा का बहुत ज़्यादा हाथ है। और मेरा कहना है कि आपने तैयारी कैसे की और आपको कैसे कब एहसास हुआ कि मैं इसको प्रथम स्थान प्राप्त कर सकते, कितने आपने इसमें अभ्यास किए? नृत्य में मेरा जो भी इंटरेस्ट था वो हेमा मालिनी जी को देख के आया था, और जो मेरे आशीष पिल्लई सर गुरु हैं, उन्होंने ही मुझे इस सब के लिए ट्रेन किया था। और क्या घर का क्या सपोर्ट रहा आपको, मम्मी पापा में पापा तो ऑफिस जाते थे, लेकिन जो भी लाना ले जाना और जो भी सपोर्ट था वो मम्मी की तरफ से था। लेकिन मम्मी और पापा दोनों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, कभी मुझे हार मानने ही नहीं दी। कुछ तकलीफ भी आई होगी आपको इसमें नृत्य करने में, कुछ बाधाएं कुछ ऐसी आई हैं? हाँ, आई थी। 1 वीक पहले मुझे टाइफाइड भी हो गया था, तो उस वजह से मैं एडमिट थी हॉस्पिटल में। और जिस दिन मेरा परफॉर्मेंस था, स्टेज में जाने के 2 सेकंड पहले बस मेरे पैरों में स्क्रू जो होता है वो घुस गया था। उसकी वजह से भी मतलब मुझे तकलीफ़ें आई, पर ओवरऑल मुझे मिला प्राइज़। मिला है। और कैसा आप एहसास कर रहे हैं? आप इंदौर की एक बेटी होकर के आप प्रथम पुरस्कार लाई हैं, ये तो इंदौर को भी गर्व है और हम सभी को गर्व है। आप कैसा एहसास कर रहे हैं इसमें? आई एम सो ग्रेटफुल। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं भारत को एक अच्छे उससे परफॉर्म करके मैं भारत का नाम कर रही हूँ। आगे की क्या तैयारी है आपकी? आगे अब मेरा इंटरनेशनल मलेशिया में परफॉर्म करने का प्लान है, जो अभी नेशनल के बाद इंटरनेशनल का है। आपने कब नृत्य सीख रही हैं आप, कितनी उम्र से? अभी मुझे 2 साल हो जाएंगे अभी जुलाई में। और मतलब 2 साल से सीखा और आप अभी प्रथम प्राप्त करा आपने? जी। अच्छा, अभी आप कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं? मेरा अभी 12th कंप्लीट हुआ है और अभी मैं BCA के बाद लॉ करूँगी। फिर उसके बाद मतलब लॉ की पढ़ाई है BCA के बाद, तो फॉरेंसिक लॉयर। उम्र कितनी है आपकी भी? मैं अभी 18 की हो जाऊंगी 15 अगस्त को। और क्या संदेश देना चाहते हैं आप नृत्य करने वाले, मैं सभी वो नई पीढ़ी जो आपसे कुछ सीखेगी, अनुभव लेगी, तो उनको आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सभी लोगों को बस यही बोलना चाहूँगी कि लोग होते हैं जो आपकी कला को, आपके इंटरेस्ट को बोलते हैं कि अरे ये भी कोई कला है क्या, लेकिन अगर आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है आप अगर उसी में आगे जाएं तो बहुत अच्छा है। अपनी कला को या अपनी हॉबी को कभी भी छोटा ना समझें।
क्या नाम है आपका? मनस्वी नागेंद्र शर्मा, कहाँ से? इंदौर में। हमारे बीच में मनस्वी के माता पिता हैं, उनसे भी पूछते हैं कि बच्ची एक अवार्ड लेकर के आई तो आपको कैसा लग रहा है? ऑब्वियसली ये एक पिता होने के नाते वाकई में एक गर्व का पल है मेरे लिए। और शुरू से मतलब जब ये आई थी हमारे घर में, छोटी सी थी, तब से मैं इसे देखता था और सोचता था कि बस मुझे इसे सपोर्ट करना है। हमेशा से मैं यही सोचता था कि मुझे इसे सपोर्ट करना है। और जब इसने 2 साल पहले जब नृत्य सीखना शुरू किया था डॉक्टर आशीष पिल्लई से, द्रुपद डांस एकेडमी से, तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये बच्ची नेशनल लेवल के मतलब राष्ट्रीय स्तर के एक प्रतियोगिता में भाग लेगी और 2 परफॉर्मेंस करेगी, एक सोलो जिसमें इसने सेकंड अचीव किया है सीनियर कैटेगरी भरतनाट्यम में, और डुएट में इन्होंने फर्स्ट अचीव किया है भरतनाट्यम में। तो ये वाकई में मेरे लिए एक गौरव का पल है। और एक पिता होने के नाते मैं मतलब शब्दों में इसको मतलब इलैबोरेट नहीं कर सकता, बयान नहीं कर सकता कि मैं कितना खुश हूँ। आगे मदद और करेंगे आप बच्चे को बढ़ाने के लिए? बिल्कुल, मैं बिल्कुल करूँगा, क्योंकि एक पिता की हैसियत से, एक पिता होने के नाते मेरी ये सोच है कि बच्चों को सिर्फ हमें सपोर्ट करना होता है। भगवान परमपिता परमेश्वर उन्हें उनके पंख खुद लेके भेजता है, हमें सिर्फ उन्हें सपोर्ट करना होता है, जो कि एक हर माँ बाप का फ़र्ज़ होता है। बस मैंने वही किया और कुछ नहीं किया। बेटा अभी विदेश आपको जाना है, उसकी क्या तैयारी कर रहे हैं आप आगे से? उसकी तैयारी मेरी जो भी है वो मेरे गुरु ही करवाएंगे, डॉक्टर आशीष पिल्लई सर। जाने की तैयारी है? हाँ बिल्कुल। पापा मम्मी का सपोर्ट पूरा है ना? हाँ बिल्कुल। जाने के लिए बिल्कुल। आप कुछ बोलेंगे? इतनी बड़ी खुशी की बात है, आपकी बच्ची अवार्ड लेके आई है इंटरनेशनल खेल में, तो क्या बोलेंगे आप? खुशी की तो बहुत बात है। जब मैंने इसको, मैं मेरा थोड़ा छोटा सा अनुभव आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि इसके पापा तो गए नहीं थे, मैं ही गई थी इसको लेके। जब हम स्टेज पे मतलब फेस टू फेस कोई प्रोग्राम देखते हैं तो उसको देखने का एक अलग ही अनुभव होता है, और एक जो हम फ़ोन में मोबाइल में देखते हैं उसका एक अलग अनुभव होता है। जब इसने फर्स्ट टाइम मतलब भरतनाट्यम का परफॉर्मेंस दिया वहाँ पे, तो मैं तो देख के इतनी मतलब आंसू मुझे इतने आए खुशी के मारे कि मैं बता नहीं सकती। मैं खूब रोई और मुझे ऐसा लगा कि मतलब मेरी ही एक परछाई है जो वहाँ पे मतलब डांस कर रही है, नृत्य कर रही है। तो आपका ही है ना? नहीं, सिखाया तो सब ईश्वर की कृपा है मेरे बच्चों के ऊपर। माँ का बड़ा प्यार होता है बच्चों को। हाँ बिल्कुल, मैं पूरा सपोर्ट करती हूँ। मैं मेरे बच्चों को घर की परंपरा को सिखाने के बाद एक वो परंपरा भी आप सिखा रहे हैं जो आप देश के लिए आज बच्ची नाम करेगी, तो खुशी तो आपको भी होगी ना? बहुत खुशी है मुझे। जब बच्ची ने अवार्ड जीता मंच पर प्रथम, तो आप कैसा महसूस कर रहे थे उस समय? जब मेरी बेटी अवार्ड लेने जा रही थी तो मैं तो इतनी खुशी के मारे चिल्ला रही थी, चिल्ला चिल्ला के मैंने मेरा गला ख़राब कर लिया था। और मैं बहुत खुश थी और मैं इसके पापा को पल पल में फ़ोन कर करके बता रही थी कि देखो अब इसको फर्स्ट प्राइज़ मिला, देखो अब इसको सेकंड प्राइज़ मिला। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन बस मैं इसको, हम हस्बैंड वाइफ इसको पूरा सपोर्ट करेंगे। देखिए मेरे हस्बैंड इनको समय इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि वो भी ऑफिस में बिजी रहते हैं। वो भी जरूरी है जी, वो भी जरूरी है, लिए परिवार चलाने के लिए वो भी जरूरी है। इस पे मैं ये बोलना चाहूँगा कि वो बोलते हैं ना, जिंदगी जो होती है 2 पहियों की गाड़ी होती है, एक होता है पति, एक होती है पत्नी। बिल्कुल। कुछ समय बाद जो पति और पत्नी जो होते हैं वो माँ और बाप में तब्दील हो जाते हैं। बिल्कुल। तो एक बाप जो रहता है वो छाँव में या बोलें कि शेड में छुपे हुए तरीके से अपने पूरे एफर्ट डालता है अपने परिवार को पेकेंट से सपोर्ट करने के लिए, लेकिन साथ ही साथ वो चीज़ भी चल रही होती है कि एक माँ प्रथम गुरु होती है हर बच्चे की। तो एक माँ जो होती है वो आगे लेके जाती है। पिता का हमेशा ये फ़र्ज़ होता है कि वो बैकेंड से सपोर्ट करे। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नागेंद्र कुमार शर्मा, इंदौर से।